हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ शिखर बैच के जो हमारा जो चैप्टर चल रही थी, जो हमारी सीरीज चल रही थी नर्सिंग एजुकेशन की, जो सेकंड चैप्टर है उसकी वीडियो नंबर 3 में। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने इसके पहले पढ़ा था टीचिंग स्टाइल्स क्या होती हैं, टीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टीचर्स कैसे होते हैं, टीचिंग स्टाइल कैसे होती हैं। और हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि लर्नर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लर्नर्स क्या होते हैं, लर्निंग नीड्स क्या होती हैं, रेडीनेस क्या होती है, एंड लर्निंग स्टाइल क्या होती है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। जो लर्नर्स हैं उसके अंदर किस टाइप्स की स्किल्स होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो लर्नर होता है, कौन? जो लर्नर है उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो उसकी कंट्रोलिंग पावर है, जो उसकी इमोशंस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, जो उसकी इमोशंस हैं दूसरों को समझने की, अपने आप को कंट्रोल करने की, दूसरों की एम्पैथी को समझने की। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन या अदर पर्सन। ठीक है। द इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्नॉलेज, क्या? एबिलिटी टू एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल आवर इमोशन, एंड टू एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द इमोशन ऑफ अदर पीपल। मैंने अभी क्या बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है लर्नर की। लर्नर एक इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है किसी भी स्किल या नॉलेज को गेन करने की थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग, रीडिंग एंड डूइंग प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? वो लर्नर होता है। और लर्नर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? किस चीज की एबिलिटी, किसी भी चीज को एक्नॉलेज करने की, अंडरस्टैंड करने की और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। ऐसे ही दूसरे के जो इमोशंस हैं उनको एक्नॉलेज करने की, अंडरस्टैंड करने की और इंटरेक्ट करने की विद द अदर इमोशंस ऑफ अदर पीपल। ये क्या कहलाता है? हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर कहलाता है। दिस इज एन एसेंशियल स्किल एट द ऑल स्टेज ऑफ द लाइफ, fostering focusing in the both personal and professional context. दिस इज द एसेंशियल स्किल होती है ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। मैटर नहीं करता है कि आप अपने लाइफ की किस स्टेज पे हैं, बिगिनर हैं, मॉडरेट हैं, एक्सपर्ट हैं, ये आपका लेवल मेंटेन नहीं करता, लेवल मायने नहीं रखता है। यहाँ पे कोई भी यहाँ लेवल का मेंशन नहीं है। किसी भी लेवल पे हो, अपने लाइफ के लर्निंग स्टेज के किसी भी लेवल पे हो, तो दिस इज एन एसेंशियल स्किल है एट ऑल द स्टेज ऑफ लाइफ। फोस्टरिंग मतलब प्रेरित करना, ले प्राप्त करना, ठीक है, गेनिंग। फोस्टरिंग सक्सेस इन बोथ पर्सनल, जो लर्नर है उसके पर्सनल लाइफ में, एंड जो उसका प्रोफेशनल कंटेक्स्ट है उसके में सक्सेस को फोस्टरिंग करना, गेन करना। इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर्स लाइफ इंक्लूडिंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल इंटरेक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग। जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? लर्नर के पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करती है, पर्सनल लाइफ में हेल्प करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है, उसके प्रोफेशनल लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करती है, और उसके ओवरऑल वेल बीइंग को भी ये मेंटेन करके चलती है। कैसे मेंटेन करके चलती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। जैसे कोई लर्नर है, वो अपने एबिलिटी को पहचानता है, अपने वीकनेस को पहचानता है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानता है कि उसका क्या टॉपिक, उसका क्या जो सब्जेक्ट है, जो क्या स्टाइल है, जो क्या पॉइंट्स है वो वीक है, क्या पॉइंट उसका स्ट्रांग है, वो किस तरीके से किसी चीज़ को लर्न करेगा तो जल्दी लर्न होगा, किस तरीके से यदि किसी चीज़ को लर्न करेगा तो वो थोड़ा सा उसके लिए अनबेटर रहेगा, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट रहेगा उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, अपने एंगर को, अपने हैप्पीनेस को, यदि फेलियर हो गया है तो डिप्रेशन में ना जाए, ये सारी चीज़ें रीट्राई करना चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये सारी एबिलिटी होती हैं किसके अंदर? लर्नर के अंदर।
और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्नर के अंदर, और उसके थ्रू वो अपने पर्सनल लाइफ में सक्सेस तो पा ही सकता है, एज वेल एज अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस पा सकता है। एंड हियर हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई टू द लर्नर्स। अब हम वो चीज सीखेंगे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एक लर्नर पे अप्लाई होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। जो लर्नर है यदि वो इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। यदि इमोशनल इंटेलिजेंस है लर्नर तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, किसकी बात करें हम, यदि सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट, अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, अपनी जो लर्निंग स्टाइल है, जो उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है, जो उसके एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसको क्या होनी चाहिए, वो उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये सारी चीज़ें से अवेयर होना चाहिए। यदि अवेयर रहेगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी, क्या होगी, जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो बहुत ही इफेक्टिव होगी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लर्नर्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। यदि सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर होगी, वो अपने बॉडी के ऊपर, अपने जो वीकनेस स्ट्रेंथ है उसके लिए अवेयर होगा, तो जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होती है उसके लिए ईजी हो जाती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यदि हम यही बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, जो लर्नर है वो क्या हो, सेल्फ रेगुलेट हो। सेल्फ रेगुलेट में क्या होता है, अपना पूरा डिसिप्लिन हो, जो रेगुलेशंस होते हैं, हमें किस चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है, किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, किसी चीज़ से कैसे कोप करना है, ये सारी चीज़ें यदि रेगुलेशंस के अंदर आती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लिमिटेशंस आती हैं, यदि वो डिसाइड करके रखा है अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये किसके अंदर आ जाता है, सेल्फ रेगुलेशन के आ जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा, और सेल्फ अवेयरनेस के बाद क्या पढ़ा है हमने, सेल्फ रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं यदि मोटिवेशन की, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन क्या है, इंडिविजुअल क्या हो चाहिए, इंटरनली इंट्रिंसिक क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, कोई उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड ना करे। जिसे क्या होते हैं, कुछ लर्नर्स होते हैं यदि उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो तुरंत मोटिवेट होंगे। जैसे यदि हम किसी इंडिविजुअल को हम क्या करें, एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रोवाइड करें, तो वो तुरंत उनकी जो मोटिवेशन होगी, जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, जो उनकी स्ट्रेंथ होगी, जो एक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, पीक पे चली जाएगी। लेकिन विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू टाइम्स वो तुरंत गिर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। लेकिन यदि इंटरनल, यदि लर्नर खुद के अंदर से, उसके स्पिरिचुअल से, उसके माइंड से यदि खुद वो मोटिवेट होगा, तो ये जो ग्राफ है वो हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर हुआ, वो कभी क्या होगा, गिरता हुआ नहीं दिखेगा। हमेशा क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है, वो हमेशा बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसीलिए जो सेल्फ मोटिवेशन है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए। एम्पैथी की बात करें तो एम्पैथी क्या होता है, किसी के फीलिंग्स को, किसी के कंडीशंस को समझना और फील करना। क्या करना, किसी के फीलिंग को, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर सफरिंग, ठीक है, उसको समझना क्या होता है, एम्पैथी होता है। ठीक है, तो उनका जो पीयर ग्रुप है, जो उनका टीचर है, जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनका ग्रुप है, जो सामने वाला लर्नर है, को लर्नर है, उसके फीलिंग्स को वो क्या फील करता है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, खुद की एम्पैथी, उसके लिए वो क्या फील कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है,
ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं? एम्पैथी के अंदर आ जाती हैं। क्लियर हुआ? अब सोशल स्किल की बात करें तो लर्नर के पास क्या होना चाहिए? एज अ इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल स्किल की तरह अप्लाई होता है। कैसे सोशल स्किल की तरह अप्लाई होगा? इंडिविजुअल के अंदर जो लर्नर है उसकी तरह क्या होना चाहिए? सोशल स्किल होनी चाहिए। सोशल स्किल मतलब इंडिविजुअल की हेल्प करे, जो सोशली पर्सन है उनकी हेल्प करे, उनको अवेयर कराए, उनको लर्न कराए। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? सोशल इंटरेक्शन हो, वो आइसोलेटेड ना रहे, वो सेपरेटेड लोनली फील ना करे, वो सोशली इंगेज हो, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। ये सब किसके अंदर आ जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। क्योंकि जो काइनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लर्निंग होती है वो क्या कहती है? लर्निंग बाय डूइंग। यदि वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, इंगेज होगा, डिबेट करेगा, यदि कोई चीज़ सीखा है अपने पीयर ग्रुप से पार्टिसिपेट करेगा, उनसे डिस्कस करेगा, तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं? सोशल स्किल के अंदर आ जाती हैं। इसमें क्या होती है? हमारी कम्युनिकेशन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन आ जाता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करें, किसकी बात करें? रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो लर्नर है उसके अंदर क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की तरह अप्लाई होता है। यदि अपने पीयर ग्रुप से, अपने टीचर से, अपने को लर्नर से, वो क्या करेगा? अपने फैमिली से, जो सोशल लाइफ है, जो सराउंडिंग्स है, उनके लोगों से यदि वो रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेगा तो उसको जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। वो चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकता है, ईजिली लर्न कर सकता है, ईजिली रिमेंबर कर सकता है। ये किस में आती है? रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसके लिए क्या राइट है, क्या नहीं राइट है, क्या टाइमिंग सही है, कौन सी टाइमिंग नहीं सही है, उसको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। ये सारी किसके अंदर आ जाती है? डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यदि किसी पीयर ग्रुप के साथ, को लर्नर के साथ, या फैमिली मेंबर के साथ, या सोशल जो उसका सोशल ग्रुप है उसके अंदर यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है तो इंडिविजुअल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट के, उस जो प्रॉब्लम हुई है उसका सॉल्यूशन निकाले, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे और एक जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करे, जो उसका कंटिन्यूअस प्रीवियस स्टेटस है रिलेशनशिप का उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है? रिजिलेंस मतलब क्या होता है? रिजिलेंस का मतलब जो लर्नर है उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे वो सीखे। अपने पास्ट एक्सपीरियंस, जो उसका पास्ट रिजल्ट है, जो फेलियर है, सक्सेस है, उसके थ्रू यदि इंडिविजुअल कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव करता है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई होती है? हमने सीखा सेल्फ अवेयरनेस की तरह, सेल्फ रेगुलेशन की तरह, मोटिवेशन की तरह, एम्पैथी की तरह, सोशल वर्क की तरह, रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरह, डिसीजन मेकिंग की तरह, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रेजिलेंस की तरह। क्लियर हुआ कि किसी भी लर्नर पे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई होगी? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेटिंग, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, रिलेशनशिप बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लर्नर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नीड पड़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी लर्नर के लिए? The emotional intelligence is important because it improve an individual relationship with themselves and their relationship with the others. ठीक है? लर्नर की रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ा देती है, किसके? को लर्नर के साथ बढ़ा देती है, और किसके साथ बढ़ा देती है? अदर जो सोसाइटी, उसके पीयर ग्रुप है उनके लोगों के साथ। जो उसका रिलेशनशिप है, जो उसके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, उसका जो स्टेटस है उसको क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है। बात समझ में आई? इमोशनल इंटेलिजेंस, यदि एम्पैथी रहेगी उसके अंदर, सोशल अवेयरनेस रहेगी, रिलेशनशिप बिल्डिंग रहेगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये सारी चीजें किसको बढ़ाएंगी? उसके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगी। और रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी तो जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगी। जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी वो क्या होगी? ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगी। द डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यदि कोई लर्नर है तो उसमें कैसे डेवलप होता है? तो यदि हम डेवलपमेंट की बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, द इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी टॉट टू बी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ एक्सप्रेशन,
conflict resolution and empathy all are the core aspect of the emotional intelligence and can be taught in the tandem with the classroom content, games and targeted reflection exercise. Self expression can be taught through the creative writing and the assignments and a small group. The encouragement of the student participation in the class and regular written illustration and verbal reflection that help the students participating turning into their emotional landscape. कैसे डेवलप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? जो हमारी लर्निंग स्कूल फेज होता है, हमारी जो हमारे प्री स्कूल फेज होते हैं, जो हमारी स्कूलिंग फेज होती है, जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन होता है, उसमें बच्चों को गेम के थ्रू, क्लासरूम के कंटेक्स्ट के थ्रू, टारगेट रिफ्लेक्शन के थ्रू, सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू, बच्चों को स्मॉल ग्रुप असाइनमेंट्स के थ्रू, किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है उसको सिखाया जाना चाहिए, उनको एम्पैथी सिखाई जानी चाहिए, उनको सेल्फ अवेयरनेस सिखाना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन सिखाना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग सिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको क्या करनी चाहिए? टीच करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। ऐसे ही किसी बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, उसको सिखा के, उसको समझा के, ये सारी चीज़ें उससे राइटिंग ऐसे कंपटीशन करा के, ये सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेट करके, उसके जो सिलेबस है उसके कंटेंट में ऐड करके उन बच्चों को सिखाया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमने किसकी बात कर दी? इंपॉर्टेंस की बात कर ली, डेवलपमेंट की बात कर ली। बेनिफिट क्या है? यदि कोई लर्नर के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसकी बेनिफिट क्या है? यदि हम बेनिफिट की बात करें, इंटेलिजेंस फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्या है? एक लर्नर है। स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ अ लर्नर, जिसके पास इंटरेस्ट है, जिसके पास विल पावर है, विलिंगनेस है किसी चीज को लर्न करने की, उसको क्या बोलते हैं? हम लर्नर बोलते हैं। द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफर द एक्सटेंसिव बेनिफिट टू द स्टूडेंट। इट कैन इन्फ्लुएंस अ लर्नर्स बिहेवियर टुवर्ड द पीयर, एल्डर एंड इवन देमसेल्व्स। ये क्या करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इंप्रूव करता है, करेक्ट करता है, किसके? अपने पीयर्स के टूवर्ड्स, अपने एल्डर के टूवर्ड्स और इवन themselves student who are explicitly taught emotional intelligence have been founded to demonstration less aggressive in the school settings over the time. Additionally, improvement in the classroom environment abound if the students are more empathetic to their peers, teachers and the community members. क्लियर हुआ? यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए, लेस एग्रेशन इन द स्कूल स्टूडिंग ओवर द टाइम्स। एडिशनली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्लास में, क्लास इन्वायरमेंट में। अबाउंडेड इफ द स्टूडेंट आर मोर एम्पैथेटिक टू देयर पीयर्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी। रिसर्च शो दैट द स्टूडेंट हु डू नॉट डेवलप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस आर मोर लाइकली द एंगेज इन द रिस्की बिहेवियर सच एज अ ड्रग कंजप्शन, एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, ड्रग एब्यूज या फिजिकल एब्यूज या सेक्सुअल एब्यूज में वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुआ? बेनिफिट क्लियर हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, लर्नर की कैसे अप्लाई होती है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सोशल बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? उसके हाउ टू अप्लाई सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस टू द लर्नर। उसके हम डेवलपमेंट की बात कर लिए, उसके बेनिफिट्स की बात कर लिए और इम्पोर्टेंस की बात कर लिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि एक लर्नर की इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जो नर्सिंग एजुकेशन है उसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें और थैंक यू।